हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्किल के किसी पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालना सीखेंगे। सर्किल का पर्टिकुलर रीजन कहलाता है सर्किल का सेक्टर। होता क्या है अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा। यहाँ पर पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सबसे सिंपल और बेसिक टाइप का प्रश्न है, इसको हम करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस वही होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ ही कुछ 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको मैं समझा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एक यहां पर पॉइंट है सेक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिज्य खंड। सेक्टर होता क्या है पहले इसको समझो। अगर हमारे पास कोई सर्किल है, हमने सेंटर से एक रेडियस डाल दी, एक दूसरी रेडियस डाल दी और इन दोनों रेडियस के बीच एंगल बन रहा है। यहां पर दिया गया है यही एंगल 60 डिग्री है। दो रेडियस के बीच एंगल डाल दिया गया 60 डिग्री। रेडियस का मेजरमेंट दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपसे बस इसी रीजन का एरिया पूछ रहा है। तो जब हम कुछ ऐसा फॉर्मेट सर्किल में कर देते हैं दो रेडियस डाल के, तो जो छोटा एंगल दिख रहा है दिस इज 60 डिग्री, ओवरऑल होता है 360 डिग्री। 60 डिग्री तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। जो छोटा एंगल वाला रीजन है इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। जो बचा हुआ रीजन है बड़ा वाला इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। माइनर त्रिज्यखंड आप बोल सकते हैं, इसको मेजर त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगर सर्किल का एरिया, आपको कंप्लीट सर्किल का एरिया निकालना है या क्षेत्रफल, तो वो दिया जाता है इस फार्मूले से पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम पूरे सर्किल का एरिया निकालने तो जा नहीं रहे, हमें निकालना है केवल 60 डिग्री वाला जो माइनर सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो कंप्लीट एरिया इससे आएगा, आपको निकालना है केवल 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये 60 डिग्री किसका पार्ट है? 360 का पार्ट है बस। अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो वो दिया जाता है कुछ ऐसे। मान लीजिए 60 डिग्री की जगह होता थीटा डिग्री, आउट ऑफ कितना 360 टोटल होता है, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया, बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है। किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। यहां पर हमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री, वो हमने लिख दिया। आउट ऑफ कितना है 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसको आपको याद रखना है। तो ये बेसिक टाइप का प्रश्न है, जस्ट वैल्यूज पुट अप करनी है। तो देखिए 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया तो 6 इंटू 6 दो बार लिख लिया क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखिए कट क्या रहा है, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 टाइम्स, 6 से 6 कट गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस कहाँ हैं? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ऑप्शंस दिए गए उसी फॉर्मेट में हमने आंसर निकाल लिया। अभी हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यहां आपको एक सर्किल दिया गया है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक माइनर सेक्टर है जिसका एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ये तो आपसे पूछ ही रहा है कि इसका एरिया बता दो। साथ ही जो मेजर सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर को छोड़ के जो सर्किल का अदर रीजन बच रहा है, कहने का मतलब ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक माइनर सेक्टर को छोड़ के जो मेजर सेक्टर है इसका भी एरिया इस क्वेश्चन में निकालना है। तो पहले माइनर सेक्टर का जो हमने फार्मूला पढ़ा, जो एंगल आपको दिख रहा होता है उसको लिखिए आउट ऑफ 360 डिग्री, इस वजह से नीचे 360 लिखते हैं। फिर पाई आर स्क्वायर जो हमारा जनरल फार्मूला होता है एरिया का, पाई की जगह हम लिखते हैं 22/7, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अगर हो रहा है तो, ठीक है। 4 से कटेगा
अब तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। 22 इंटू 4 हुआ 88 डिवाइडेड बाई 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 21। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4.19 समथिंग, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया? माइनर सेक्टर का। 4.19 इधर लिख देता हूं, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको निकाल देता हूं। फिर हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। वो मैं आपको दो तरीके से निकालना बताऊंगा। आप पहले तो पूरे सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं नॉर्मल मेथड से। आपने माइनर का तो निकाल लिया, सेक्टर का यहां पर है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे सर्किल का एरिया पहले निकाल लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको केवल मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। सिंपल सा अप्रोच पहला ये होगा। दूसरा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं मेजर सेक्टर का एरिया उसी फार्मूले की मदद से, एंगल वाला जो फार्मूला है। मेजर सेक्टर के लिए कितना एंगल बचेगा? 360 माइनस 30 डिग्री, 330 डिग्री बचेगा मेजर सेक्टर के लिए। तो हम एंगल वाले फार्मूले से भी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले नॉर्मल अप्रोच, पहला मेथड। इस पूरे सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा ये मेरे को बताओ। पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर 16। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो इसको सीधे निकाल लीजिए। 32 3 35/7, ये कितना हो गया? 7 × 35, 7 0 0 और लगभग 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया पूरे सर्किल का। अब इसमें हम इस माइनर सेक्टर का माइनस कर देते हैं, जो हमने निकाला था 4.19, इसको 0 कर लें, ये माइनस कर दें तो केवल मेजर सेक्टर का बचेगा। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इधर बचा आपका 10 में से 4 गया 6 और ये 46.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, 4.19 जो आपका माइनर सेक्टर का एरिया आया था और 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मेजर सेक्टर का एरिया आया है। अब ये मेजर सेक्टर का एरिया जो 46.11 आया है, इसको हम अपने दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको चीजें समझना है क्लियरली। देखो फार्मूला हमारा क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 30 तो माइनर का था, टोटल होता है 360, 360 माइनस 30 बचेगा मेजर सेक्टर जो है। इतना एंगल कितना बचा? 330 डिग्री। ऊपर हम लिख सकते हैं 330/360 इंटू पाई की जगह वही 22/7, आर स्क्वायर की जगह आप 16 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16। देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, ये हो गया। फिर 3 से कट रहा है 11, ओके। कुछ और कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, ये 3। अब देखो ये कितना हो गया? 22 का 4 में मल्टीप्लिकेशन हुआ 88, ये 11 11 अपॉन ये 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में 21। 88 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 968/21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आपका 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आप डायरेक्टली मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मूव करते हैं एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस पे, जो है नंबर 3। ओके, इस जनरल क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस परिधि से रिलेटेड है। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है और यही लेंथ, इसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं या परिधि हिंदी में। यही लेंथ आपको दी गई है टोटल 22 सेंटीमीटर। बोला ये जा रहा है इस सर्किल के क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 1/4, 1/4। इसके हम अगर 4 पार्ट कर दें, दिस इज 4 पार्ट, तो किसी एक पार्ट का, मान लीजिए इसका, ये एरिया हमको निकाल के देना है। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्किल के साथ हमें काम करना, उसका एरिया निकालना है, तो रेडियस हमें पता होनी चाहिए। दिया गया है परिधि या सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, तो परिधि होती है 2πr। किसी सर्किल की सर्कमफेरेंस या परिधि होती है 2πr। इस 2πr की वैल्यू दे दी गई है आपको 22 सेंटीमीटर्स। ओके, तो हमें यहां से रेडियस निकाल लेते हैं।
यहीं पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 7, ऊपर जाएगा 2 ये नीचे आएगा 7/2। रेडियस मिल गई, सर्किल में रेडियस मिलते ही सारे काम आसान हो जाते हैं। तो रेडियस हमने लिख लिया 7/2 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में ना निकालें, कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन करने से बचें, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम एरिया निकालते हैं। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, हमें पाई की वैल्यू यहां पर पुटअप कर देनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कहने का मतलब 7/2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 बार कर दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 7/2 का स्क्वायर कहने का मतलब आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये तो हो गया पूरे सर्किल का एरिया, लेकिन हमें निकालना है 1/4, 1/4, 1/4, तो 1/4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4। इसको जस्ट आप सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही आपका सोल्यूशन होगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 11, ओके, और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं। 11 इंटू 7 77/4 इंटू 2 8। आंसर कैसे आ रहा है? देखिए 77/8, यही है सी। चूंकि कैलकुलेशन और किया नहीं गया है, ना तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, जैसा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका उत्तर होगा, नो इशू, दैट्स ऑल। अभी मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनफैक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंडल। देखिए, एक आपको घड़ी दी गई है, मान लीजिए एक घड़ी है, एक मिनट का हैंडल है, मान लीजिए यहां से यहां तक है मिनट का हैंडल। चूंकि मिनट का हैंडल सेंटर से बॉर्डर तक टच करता है, इसलिए क्लॉक में मिनट का हैंडल हमेशा रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दिया गया है यहां पर 14 सेंटीमीटर। अब ये मिनट का हैंडल 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट चलने के बाद यहां पे पहुंच गया, ओके। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रीजन बनेगा 5 मिनट घड़ी की सुई के द्वारा चलने के बाद, तो इसका एरिया कितना होगा। देखिए 5 मिनट से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने जा रहा है एरिया। हमें अगर इस एंगल की वैल्यू मिल जाए जो 5 मिनट में इस घड़ी के मिनट हैंडल ने चली है, डिग्री में वैल्यू, अगर ये डिग्री में वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम सेक्टर वाले फार्मूले को यूज करके एरिया निकाल लेंगे। तो हम मिनट वाला जो भी वैल्यू है यहां 5 मिनट, इसको डिग्री में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर ये मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करे और एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद में फिर से अपनी जगह पहुंच जाए, तो कितना चलती है? हमेशा 60 मिनट चलती है, ओके। पूरा चक्कर 60 मिनट के बराबर होता है। अब यहां पर 60 मिनट चलने में एंगल कितना बनाएगी? यहां से चलना शुरू किया तो ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? 60 मिनट बराबर होगा 360 डिग्री के। एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मिनट को देखें तो एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट वैल्यू डिग्री में बराबर होगा 360 के। सिंपल सी बात है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 360/60। अरे भाई 60 मिनट 360 के बराबर, तो 1 मिनट 360/60। हमें वैल्यू चाहिए 5 मिनट की, तो 5 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? जस्ट यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 6 का 5 में मल्टीप्लीकेशन 30 डिग्री। कहने का मतलब ये जो एंगल बन रहा है 5 मिनट चलने के बाद, ये है 30 डिग्री। बस सारा काम आसान हो गया हमारा। अब देखो सेक्टर वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। एंगल कितना बना? 30 डिग्री। कितने में बना? पूरा होता है 360 डिग्री। सर्किल के कंप्लीट एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7। आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर कहने का मतलब 14 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। 12, ओके। अब देखो 2 से कट रहा है, 6 जा, फिर से 2 से कट रहा है, ये 7 से ये कट रहा है। अब 14 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 154, और नीचे डिनोमिनेटर में बच गया 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आंसर कहाँ है? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वैल्यू डेसिमल में है तो डेसिमल में निकाल लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड में निकाल लीजिए। बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है और प्री लेवल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे घंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, तो पहले तो एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड बनाते हैं आपको जस्ट समझाने के लिए। मान लो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, ओके, और यहां पर एक घंटा लगा हुआ है। इस घंटे पे एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और घोड़ा यहां पर है और इसको घास चरना है। तो ये घास कुछ ऐसे चरेगा अगर रस्सी से बंधा हुआ है तो। और इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं ये 15 सेंटीमीटर की लेंथ में है, ओके। और आपको निकालना है कि ये जो घोड़ा घास चर रहा है इस रीजन का एरिया कितना है। इनफैक्ट हमें स्क्वायर की साइड से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो केवल यहाँ पर एंगल पता चल जाए कितना है। अगर एंगल पता चल जाए तो ये एक सेक्टर फॉर्मेशन में होगा सर्किल के। क्यों सर्किल के फॉर्मेशन में होगा इस बात को समझो। अगर ये स्क्वायर है, मैं एक ऐसा ही स्क्वायर इधर बना दूं, ओके, तो ये घोड़ा कुछ यहाँ पे आ जाएगा चरते हुए घास को। एक मैं स्क्वायर और बना दूं तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एक स्क्वायर और बना दूं तो ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जो स्क्वायर की बात करी जा रही है यहाँ पर जो घोड़ा घास चरेगा ये 1/4 पार्ट में करेगा। अगर इस कंप्लीट सर्किल की बात करें तो ये जो सर्किल का रीजन है, ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ये कितना पार्ट है? 1/4 है। किसका? इस सर्किल का 1/4 है। अगर 1/4 है तो ये एंगल भी 1/4 होगा। टोटल एंगल अराउंड द पॉइंट कितना होता है? 360 डिग्री। 1/4 बाई 4 कितना आया? 90 डिग्री। यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। 90 डिग्री एंगल कितने में बन रहा है? 360 में बन रहा है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7। आर क्या है? यही घोड़े की रस्सी कितनी है? 5 मीटर। 5 × 5 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर। ओके, आप बात को समझ गए। ये हमने एंगल निकाला जो आया 90 डिग्री। 90 डिग्री कितने में? 360 में से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जिससे घोड़ा बंधा हुआ है 5 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। जस्ट सॉल्व करते हैं। ये 4 आया, ओके, 2 से काटते हैं 11 और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। तो ये 11 × 5 = 55 × 5, 7 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 14, 5 का 5 में 2, 275/14। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 1, फिर 9, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19.6 समथिंग, 19.6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। और आपका आंसर करेक्ट हो गया ए, 19.625 मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। एक अनाउंसमेंट और है, जो बच्चे करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में डेली बेसिस में करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए, आपको बस करना यह है कि अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में जाइए, D71 अकेडमी सर्च कीजिए और हमें फॉलो करें। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं इनको यूज़ करें, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। Thank you.